नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, 6 मार्च वाले मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, आज जो हम ये वीडियो देख रहे हैं ये बेसिकली हम 7 मार्च की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था, मार्केट ने उसको फॉलो किया, मार्केट एक ग्रीन जोन में ओपन हुई, 2 बार मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन फाइनली मार्केट जो है पूरा दिन 22,500 के इर्द गिर्द कंसोलिडेट होती रही। अगर आप पहले 2 मूव्स को छोड़ दें तो मार्केट पूरा दिन 22,500 के ऊपर ही, उसके ऊपर नीचे ही ट्रेड होती रही। तो क्लोजिंग मार्केट की ग्रीन में ही हुई। तो यहाँ पे मार्केट ने अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो किया, लेकिन दोस्तों जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी वहाँ पे 22,200 के जो कॉल राइटर्स थे वो एक्टिव हुए थे। तो मैं यहाँ पे पहले आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ ताकि जो मैं बात कर रहा हूँ आप उसको समझ पाएँ। तो यहाँ 22,200 के जो कॉल राइटर्स थे वो एक्टिव हुए, उन्होंने 2 बार मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो ले जाएंगे, लेकिन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की सहायता से मार्केट को सपोर्ट पे रखा गया, मार्केट को ग्रीन जोन में रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक दुविधा जब आप ट्रेड करते हैं वो ये होती है कि क्या हम, जो हमारा एनालिसिस हमें सजेस्ट कर रहा है कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है, कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो क्या हमें वहाँ तक इंतज़ार करना चाहिए या वहाँ पे हमें एक टारगेट फिक्स करना चाहिए। तो दोनों ही अप्रोच के प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है। तो इस अप्रोच का जो अप्रोच मैं अपनाता हूँ कि अगर मान लीजिए, जैसा कि हमने 6 मार्च वाले वीडियो में भी देखा था कि वहाँ पे मार्केट के ऑल टाइम हाई तक 22,500 तक जाने की संभावना थी, तो अगर आप इंतज़ार करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप एक टारगेट फिक्स रखते हैं तो वहाँ पे आप फिर बड़े मूव्स को मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। तो जो अगर आप मान लीजिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक पर्टिकुलर एक्स लेवल तक जाएगी, तो वहाँ पे नुकसान ये होता है कि आपको कम प्रॉफिट में भी जो है खुशी खुशी वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जब पहला डाउन मूव आया तो उस समय मुझे लगभग 40,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। दूसरा जो डाउन मूव आया वहाँ पे लगभग 65,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने दोनों टाइम पोजीशन क्लोज नहीं की। उसका मार्केट को फिर तेज़ी से ऊपर लेके जाया गया। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर कैंडल के दौरान ही आपको, अगर अपना ट्रेड आप देख रहे हैं तो मार्केट दोनों तरफ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉप लॉस हिट करती है तो -40,000 से एकदम +40,000 से एकदम -30,000 भी दिख सकता है आपको अपने सेटअप में। लेकिन आप अगर अपने एनालिसिस पे आप कॉन्फिडेंट हैं कि वहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप जो है एक संयम बना के रख सकते हैं। लेकिन ये सब आपके ऊपर निर्भर है। ये चीज़ जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है और मैंने मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर एक ऑलरेडी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर लेवल का इंतज़ार करते हैं अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर, अगर मार्केट वहाँ तक नहीं जाती तो आपको फिर एक छोटे प्रॉफिट में जो है संतोष करना पड़ सकता है। तो वहाँ पे जो है आपको ये एक ट्रेड ऑफ इन दोनों स्ट्रेटजीज़ के अंदर रहता है। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है मार्केट वही 22,500 के आसपास ट्रेड करती रही। 22,200 वाले कॉल राइटर्स मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं लेके जा पाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कैश की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बाइंग देखने को मिली DIIs के द्वारा और FIIs के द्वारा। 7300 करोड़ की जो है बाइंग देखने को मिली FIIs के द्वारा, DIIs के द्वारा 2600 करोड़ की। यहाँ पे जो आपका टर्नओवर वाला डेटा है वो एक्चुअली अपडेट नहीं है इस समय।
मे भी हो सकता है कि कुछ समस्या हो, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या समस्या है। तो बट अगर आप कैश का मनी फ्लो देखेंगे तो वो हमें जो है पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा था। ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में रिलायंस, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक आप देख सकते हैं। दोस्तों जो अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन है, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हलचल दिखाई दी होगी। बेसिकली कॉल साइड के ऊपर यहाँ पे आपको हलचल दिखाई दी और पुट साइड के ऊपर भी दिखाई दी। तो 22,200 जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 22,200 पे भी एक्टिविटी अगले हफ्ते की जो एक्सपायरी है उसमें देखने को मिली। 22,300 पे भी एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहा हूँ। तो कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, बड़े प्लेयर्स एक्टिव थे। ये डेटा अभी अवेलेबल नहीं है वॉल्यूम और वैल्यू का, तो इसको मैं फिल कर दूंगा। अगर हम D2C रेशियो की बात करें, डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। और फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो बेसिकली इसी शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो 22,200 के कॉल राइटर्स हैं वो बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाए। तो यहाँ पे आप ये शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं कि FIIs के द्वारा की गई, इसके अलावा क्लाइंट्स के द्वारा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की गई। तो जो हमें फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है वो भी हमें यही संकेत दे रहा है कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, मार्केट इंक्रीज हुई, तो ये भी शॉर्ट कवरिंग की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो ये कंफर्मेशन होती है अंडरग्राउंड मनी फ्लो या जिसको कह लीजिए मनी फ्लो एनालिसिस की, कि यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था। और फ्यूचर्स के बड़े प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे जो एस्टर्न FIIs हैं उन्होंने अपनी कुछ पोजीशंस 15,000 के आसपास पोजीशंस को क्लोज किया। उनकी अब काफ़ी कम पोजीशंस रह गई हैं। जब तक ये पोजीशंस 1 लाख क्रॉस नहीं करती तो कोई इसका मेजर इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को नहीं मिलता। और मार्केट जो है वो बेसिकली जिगजैग मोशन में ही ऊपर या नीचे जाती है। तो समरी के तौर पे देखा जाए, कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस था। तो यहाँ पे सरफेस मनी फ्लो न्यूट्रल संकेत दे रहा है। FIIs की अगर हम बात करें, कैश के अंदर बाइंग की गई, ऑप्शंस के अंदर मनी फ्लो नेगेटिव था। मुझे ऐसा लगता है ये पोजीशंस हेजिंग के लिए बनाई गई। जो कैश में बाइंग की गई है उन पोजीशंस को ऑप्शंस के द्वारा हेज किया गया है। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की गई, तो ये न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस है। तो FIIs भी अभी फ़िलहाल न्यूट्रल विद एक पॉजिटिव बायस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न FIIs कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है और जो पोजीशंस क्लोज की गई वो शायद वहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं वो नॉर्मली फीफो बेसिस पे काम करते हैं। तो लगभग मार्केट वहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ चली गई। 21,500 पे पोजीशंस बनी थी, तो ये पोजीशंस लॉस के अंदर क्लोज की गई। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि सोमवार को मार्केट अंडरग्राउंड मनी फ्लो को जैसे कि आज फॉलो किया, वैसे ही सोमवार को भी मार्केट अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करने की कोशिश करेगी। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।